नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आज की वीडियो में श्री गीता जी के प्रथम श्लोक की व्याख्या मैं करूंगा। साथियों, श्री गीता जी के प्रारंभ में धृतराष्ट्र प्रथम श्लोक में संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों ने वहाँ पर क्या किया, किस तरह की वहाँ की परिस्थिति है, उसकी जानकारी चाहते हैं। उनके मन में उस बात को लेकर उत्सुकता है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वतः संजय। हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में इस समय की परिस्थिति से मुझे अवगत कराओ। इस प्रकार की जो एक उत्सुकता है उनके मन में है। और साथियों, श्री गीता जी को लेकर के सबसे ज़्यादा गलत जानकारी यूट्यूब पर और तमाम तरह के प्लेटफॉर्म पर तमाम तरह की छोटे मोटे स्टेटमेंट में फैलाई जाती रही है। गीता जी में यह लिखा है, गीता जी में वह लिखा है, जबकि उन बातों का संबंध श्री गीता जी से दूर दूर तक नहीं होता। मैं लगभग 6-7 साल से सोशल मीडिया पर और तमाम जगह देख देख करके थक गया हूँ कि गीता जी के 18 अध्याय के 700 श्लोक में जिस बात की चर्चा ही नहीं है, जिस बात का जिक्र नहीं है, वहाँ पर उस तरह को कोई विषय वस्तु ही नहीं है, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, उन चीज़ों को गीता जी से कनेक्ट करके तमाम तरह के प्लेटफॉर्म पर कई बार स्टेटमेंट दिए जाते हैं जो बेहद दुख का और खेद का विषय है। कुछ अधकचरे ज्ञानियों के द्वारा इस तरह की चीज़ें की जाती है। मैंने लगभग 17 साल की अवस्था में श्री गीता जी का अध्ययन करने का मुझे सौभाग्य मिला था और मैंने लगभग 18 अध्याय और 700 श्लोक उस समय कंठस्थ किए थे हिंदी के सहित। चूँकि उस समय मैं श्रीमद् भागवत कथा और प्रवचन आदि की तैयारी में था, उसी तरह का माहौल था स्टूडेंट लाइफ में। तो आज प्रथम श्लोक पर हम बात करेंगे और इसके बाद में मैंने लगभग 1500 वीडियो बनाने का एक निश्चय किया है। एक श्लोक पर 2 या 3 वीडियो मैं बनाऊंगा और लगातार आपको यह देखने को मिलता रहेगा, जानने को चीज़ें मिलती रहेंगी। तो धृतराष्ट्र यहाँ पर कहते हैं कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र में सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। साथियों, कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ पर धर्म युद्ध हुआ था इसलिए वह धर्मक्षेत्र कहलाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुरुक्षेत्र अनादि काल से, महाभारत से भी हजारों लाखों वर्ष पहले से ही हमारे सनातन वैदिक धर्म का एक धार्मिक स्थान रहा है। और धर्मशास्त्रों का और हमारे ऋषियों मुनियों का और धर्म के जानकारों का स्पष्ट मानना है कि सतयुग में पूरी पृथ्वी ही तीर्थ थी। त्रेता में नैमिषारण्य जो है वो तीर्थ में वहाँ प्रधानता थी, प्रधान तीर्थ था। और द्वापर में कुरुक्षेत्र तीर्थ था और कलयुग में श्री गंगा जी ही तीर्थ है। तीर्थों में प्रधान सर्वोत्तम मोक्षदायिनी तारक शक्ति गंगा जी के अंदर है, ऐसी मान्यता हमारे धर्मशास्त्रों की है। तो सबसे पहले तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से खारिज कर दे कि वहाँ पर धर्म युद्ध हुआ था इसीलिए वह धर्मक्षेत्र कहलाया। नहीं, ये बात जरूर है कि वहाँ पर एक बड़ा मैदान था, खाली जगह थी और वहाँ पर बहुत इस प्रकार की व्यवस्था थी कि कोई युद्ध अगर करना ही पड़ जाए, कोई झगड़ा हो ही जाए, तो जो बस्तियां हैं, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, चूँकि बड़े हथियारों का इस्तेमाल उस समय भी होता था, आम जनजीवन उससे प्रभावित ना हो, कहीं ना कहीं जो सेनाएं हैं या जो वहाँ पर युद्ध करने वाले प्रतिद्वंदी हैं उनका ही हानि लाभ हो, जो आसपास का माहौल है वह खराब ना हो, इसलिए भी कुरुक्षेत्र का चयन युद्धों में किया जाता था। क्योंकि महाभारत युद्ध से पहले कि युद्ध हुआ था श्री परशुराम जी और भीष्म के बीच में, तो वहाँ पर परशुराम जी भीष्म से कहते हैं कि भैया तो मेरी ये बात मान ले, अम्बा को ग्रहण कर लो या फिर चलो कुरुक्षेत्र। आप महाभारत पढ़ सकते हैं, वहाँ पर स्पष्ट वर्णन है। तो उससे पहले भी तमाम तरह के जो युद्ध थे, जो धर्म युद्ध थे, वो कुरुक्षेत्र में लड़े जाते। तो कुरुक्षेत्र आदिकाल से ही धर्म क्षेत्र है। वहाँ पर हमारे वैदिक धर्म के अनुसार पितृ पूजा और तमाम तरह के अनुष्ठान पूजन होते रहे हैं। तो कलयुग में श्री गंगा जी तीर्थों में प्रधान है। तो द्वापर युग के अंतिम चरण में यह युद्ध हुआ है और युद्ध के मैदान में दिया गया सबसे बड़ा शांति का संदेश श्री गीता जी। वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों की मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए उकसाया था। ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण ने
अर्जुन को युद्ध के लिए नहीं उकसाया था। बात केवल छोटी सी है कि उन्होंने उनको उनका जो कर्तव्य का मार्ग है उसको प्रशस्त किया था, स्पष्ट किया था कि भाई लाभ हानि मत देख, सामने जो कर्तव्य है, धर्म के अनुसार जो कर्तव्य तुम्हें करना है वह करना चाहिए। शोक और मोह को त्याग करके धर्म का आचरण करो। केवल यह बात 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया था। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र पहले से ही धर्म क्षेत्र था और धृतराष्ट्र यहाँ पर संजय से, चूंकि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, तो यहाँ पर धृतराष्ट्र संजय से ये जानने का प्रयास करते हैं कि वहाँ की तत्कालिक परिस्थिति क्या है। अब कुछ बात दिव्य दृष्टि को लेकर के करते हैं, क्योंकि जो तत्कालिक बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वह इस बात पर भी कहीं ना कहीं आशंका खड़ी करते हैं। देखिए, आज से 30-40 साल पहले, सन 70 से पहले आप चले जाइए या सन 60 से पहले आप चले जाइए, रेडियो भी एक बहुत बड़ी बात थी, लोग यकीन नहीं करते थे। उसके बाद में टेलीविज़न आया तो लोग गाँव में टीवी के चारों तरफ घूम घूम करके देखते थे कि इसमें इंदिरा गांधी कहाँ से आ गई, या तमाम तरह के जो फिल्म एक्टर्स हैं वो कहाँ से इसमें आकर के बोल रहे हैं डब्बे के अंदर। और अभी तो वीडियो कॉलिंग का ज़माना है, तो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए हैं। तो टेलीपैथी, जो हमारा मस्तिष्क है, वो इस ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं शक्तिशाली एक यंत्र है। और इस बात पर अभी विश्व के अनेक यूनिवर्सिटियों में जगह जगह पर इस बात का रिसर्च चल रहा है कि क्या हम बिना किसी यंत्र के माध्यम से, बिना किसी यंत्र की सहायता से भी एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। क्योंकि विचार जो ट्रेवल करते हैं वह हमारी बॉडी के अंदर ट्रेवल करते हैं। आपके दिमाग में कोई विचार आया और कोई गलत विचार आया, किसी खूबसूरत लड़की के संबंध में विचार आया, तो कहीं ना कहीं आपका काम केंद्र उससे प्रभावित होता ही होता है। या फिर कोई अन्य विचार आपके दिमाग में आया, क्रोध आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा है, गुस्सा आपको आया, तो क्रोध के आने पर, गुस्से के आने पर भी आपके शरीर का जो रसायन है वह बदलना प्रारंभ हो जाता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो हमारा जो विचार है वह मस्तिष्क से निकलकर हमारी बॉडी में ट्रेवल करता है, हमारी बॉडी को प्रभावित करता है। विज्ञान तो यहाँ तक जा चुका है कि हमारा जो विचार है वह हमारे आसपास के वातावरण को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। मान लिया आपके 2 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और आपका उससे कोई संबंध भी नहीं है, लेकिन एक भय, एक डर, एक कंपन, एक अलग तरह की फीलिंग आपको वहाँ पर महसूस आप करोगे, तो कहीं ना कहीं आप उसके कनेक्शन में हैं। तो विचार हमारी बॉडी में ट्रेवल करते हैं और विचार हमारी बॉडी के बाहर भी ट्रेवल करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार शक्तिशाली साधना और शक्तिशाली दिव्य शक्तियों के माध्यम से हम बड़ी आसानी से बहुत दूर की चीज़ें देख सकते हैं। यह योग का विषय है, इस पर मैं कल चर्चा करूँगा। आज की हमारी परिचर्चा थी आखिरकार कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र पहले से ही था, या वहाँ पर धर्म युद्ध होने के बाद में उसको धर्म क्षेत्र की संज्ञा दी गई, या वहाँ पर धर्म युद्ध होने वाला था, यह विचार करके उसको धर्म क्षेत्र की संज्ञा दी गई। आज इतना ही।